औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 थ्योरम 10.1.4 आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 का लास्ट थ्योरम है, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा और हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ जाएंगे आगे। तो इसलिए चैप्टर नंबर 10 का ये आखिरी थ्योरम अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर ये एग्जाम्स में आता है। तो प्लीज़ इसको गौर से समझिएगा ताकि इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए और आप उसको अच्छी तरह से याद कर लें। वैसे तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ साथ साथ इसको याद करें और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करें ताकि फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपके ये सारे के सारे थ्योरम जो हैं वो अच्छी तरह से सॉल्व होंगे, आपके माइंड में रिफ्रेश होते रहेंगे, तो उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन थ्योरम्स को दोबारा करने में। तो चलें अब अपनी वीडियो की तरफ आगे चलते हैं और थ्योरम को समझते हैं जी। तो थ्योरम 10.1.4 में वो कह रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, उनमें से जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा है तो वो दोनों जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स जो दोनों हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट में से मेन पॉइंट्स निकाल लेने हैं। स्टेटमेंट में से हम लोगों ने पॉइंट्स निकाल के डायग्राम बनानी है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है और कंस्ट्रक्शन लिख लेनी है। सबसे पहले तो हमने डायग्राम बना लेनी है। इसमें हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जो हमने स्टेटमेंट को पढ़ के ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले अब हमने स्टेटमेंट में से गिवन को लिख लेना है। गिवन हमारे पास क्या है कि दो ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस में इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, ये देखें ये लिखा हुआ है इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो इसमें ट्रायंगल ABC हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल DEF। इसमें जो इसका ये 90 का एंगल है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो उसमें ये जो एंगल B है ये एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल्स हैं। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि बोथ कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री, या एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, और आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बोथ कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद इसकी ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है CA, ये वाली साइड जो इसकी है CA, ये जो है वो DF साइड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि ट्रायंगल की जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं उनमें से दोनों की हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस पे ये जो CA साइड है वो DF या FD साइड के कॉन्ग्रुएंट है, इसी रीजन पे। फिर ये जो AB साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है DE साइड के। ये भी हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ है, ये एक साइड है जो दूसरी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, उसके बाद इसी के साथ हमारा गिवन कंप्लीट हो गया। अब हमने टू प्रूव में अगर आप गौर से देखें तो टू प्रूव वाला हिस्सा भी स्टेटमेंट के अंदर ही बताया गया है। उसको स्टेटमेंट के अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें जो मैं डार्क कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये देखें ये जो पर्पल के अंदर हो गई है अब कि देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
ये हमारा जो है ये हमारा टू प्रूव है, ये बात हमने प्रूव करनी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक। और उसके बाद ये अगर आप गौर से देखें, ये टू प्रूव में भी हमने यही बात लिखी है कि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक। इसके बाद आए आप कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कहा है जी, हमने कंस्ट्रक्शन में हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन इस पे ये करनी है कि जो ई एफ साइड है हमने इसी को आगे एक्सपेंड करना है एक पॉइंट एल तक। एक पॉइंट एल है जिस तक हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। किस शर्त के तहत? हमने इस शर्त के तहत इसको एक्सपेंड करना है कि ये जो एक्सपेंड करने से इसके ये जो ई एल है, ये जो ई एल साइड बनेगी, इसको एक्सपेंड करने से वो कॉन्ग्रुएंट होगी किससे के? बीसी साइड के। बीसी साइड के वो कॉन्ग्रुएंट होगी जो इसको करने से जो इसको एक्सपेंड करने से जो बनेगी वो बीसी साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक। ये बात हमने करनी है, वो बीसी साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक। ये वाला हमने यहाँ पे करना है और उसके बाद डी को हमने एल से ज्वाइन कर देना है। तो उसके बाद ये हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली है, ठीक। तो चले अब आगे चलते हैं और इसका प्रूफ समझते हैं जी। तो चले अब स्टेटमेंट लिखनी है आपने और रीजंस लिखनी है। उसके बाद ये जो एंगल डी ई एफ है और एंगल डी ई एल है, इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ई एंगल 90 डिग्री के हैं और जब 90 डिग्री के एंगल्स आपस में प्लस होंगे तो उनका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। और फिर इस बात से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्राइंगल डी ई एफ है वो 90 डिग्री का है और ये बात जो है वो गिवन में बताई हुई है, ठीक। और ट्राइंगल डी ई एल भी 90 डिग्री का है, वो इन दोनों से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हमने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एल में कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेनी है। सबसे पहले तो अब हमने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एल में कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होगा तो फिर क्या ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी के हिसाब से फिर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल भी आ जाएगा। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के भी इक्वल होगा तो फिर क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर इन दोनों की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा थ्योरम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलें चलते हैं आगे, थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं अपने जी। इसमें हमने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एल के दरमियान में आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेनी है। फिर इसकी जो बी सी साइड है वो ई एल साइड के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में बताया गया है और इसी शर्त पे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने वो ट्राइंगल डी ई एल को ड्रॉ किया था कि जो उसकी बी सी साइड है, जो उसकी ई एल साइड है वो बी सी साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी। उसके बाद जाहिर सी बात है इसका एंगल बी और इसका एंगल ई भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी जब मैं ऊपर आप लोगों को गिवन समझा रहा था। उसके बाद ए बी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी ई साइड के। क्यों? क्योंकि ये बात हमें स्टेटमेंट में बताई हुई थी और ये हमने गिवन में भी लिखी है, वहां पे मैंने आपको इसको मुकम्मल समझाया है, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और वो क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ है? क्योंकि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से। ये देखें, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी एक ये साइड, ये हमारी साइड है जो है बी सी और ई एल, और ये हमारा ए बी और डी ई वाली साइड, और इनके दरमियान का ये जो एंगल है ये वाला एंगल बी और एंगल ई वाला।
तो ये है, और इसी की वजह से ये 90 डिग्री हुए हैं, और इसी हिस्से की वजह से ये साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट इसके ऊपर लगा है, इसी वजह से इसके ऊपर साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट अप्लाई हुआ है। ठीक, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी तो उसके बाद इन ट्राइंगल्स के आपस में एंगल्स, इन ट्राइंगल्स की आपस में साइड्स वगैरह कॉन्ग्रुएंट निकल आएंगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में, तो उनके बाद इसकी जो एंगल सी था, इसका एंगल सी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ कर ली, ये एंगल सी और ये इसका एंगल, ये यहाँ पे था ऐसे, ये देखें ये फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, ये था एंगल एल, ये था इसका एंगल सी और इसका एंगल एल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की रीजन की वजह से ये दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल एल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इसमें। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, इसका जो बकाया प्रूफ रह गया है वो करते हैं और फिर हमारा इस थ्योरम को जल्दी से ख़त्म करते हैं जी। तो अब इसकी अगली साइड ये देखें, इसकी सी ए साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट निकली है एल डी साइड के। इसकी सी ए साइड कौन सी थी? ये देखें, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गए, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। इसकी सी ए साइड ये थी और वो जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी वो ऐसे यहाँ पे की थी, ये देखें, और उसकी एल डी साइड जो थी वो ये थी। तो सी ए साइड जो है वो एल डी साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये वाली क्यों हुआ आपस में, ये साइड क्यों हुई कॉन्ग्रुएंट सी ए एल डी के? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की रीजन की वजह से ये साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। उसके बाद लेकिन हमने तो कहा था गिवन में कि जो सी ए साइड है वो एफ डी साइड की कॉन्ग्रुएंट है, और अब हम कह रहे हैं कि सी ए साइड जो है वो एल डी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों साइड सी ए के ही कॉन्ग्रुएंट होंगी तो एल डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी एफ डी के। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड जो हैं वो सी ए के कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक अच्छा समझ आ गया होगा। चलें अब आगे आते हैं। ट्राइंगल जो DLF है उसमें अब हमने लेना है ट्राइंगल DLF। जो ट्राइंगल DLF है वो ये वाला ट्राइंगल है। ट्राइंगल DLF जो है वो ये कंप्लीट ट्राइंगल है जो मैं हाईलाइट करूंगा। ये देखें, ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल है। ये डॉटेड वाला भी इसमें आता है और ये दूसरा मुकम्मल बगैर डॉटेड वाला ट्राइंगल भी इसमें ये आता है। ये देखें, इसमें ये डॉटेड ट्राइंगल भी आएगा, इसमें नॉन डॉटेड ट्राइंगल भी आएगा। ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है DLF, अब हम इसकी बात करने लगे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अब हम लोग किस ट्राइंगल की बात करने लगे हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी होता है थ्योरम्स में कि हम लोग कब कौन से पार्ट की, कौन से हिस्से की कब बात करने लगे हैं। उसके हिसाब से हम लोग फिर वो बनाते हैं, अपने पार्ट्स अलग-अलग करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना माइंड सेट करते हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जान लेना कि हम कब कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, ताकि ना आपको कंफ्यूजन हो और ना ही जब आप लिख रहे हो तो आपको माइंड से स्किप हो जाए जी। अब ट्राइंगल DLF में एंगल F जो है वो एंगल L के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल DLF। अब हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये ट्राइंगल DLF मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये है हमारे पास D, ये F, ये L। ठीक है,
ट्रायंगल DLF, इस कंप्लीट ट्रायंगल की बात हो रही है। ये जो एंगल था, ये एंगल C के हमने ऊपर कॉन्ग्रुएंट किया है, ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया था। अब ये है कि एंगल L जो है वो एंगल F के भी कॉन्ग्रुएंट हो गया है, क्योंकि ये मुकम्मल एक ही ट्रायंगल है। तो एंगल F जो है वो एंगल L के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो FD है वो LD के कॉन्ग्रुएंट है, ये जैसा कि हमने ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि एंगल C जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल L के, जो हमने प्रूफ भी किया था। तो जब दोनों ही एंगल L के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल C और एंगल F जो है वो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये दोनों आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं एंगल L के। जब ये दोनों ही एंगल L के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल C जो है वो एंगल F के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेनी है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के दरमियान में। अब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेनी है, और यही वो दोनों हैं जो हमने प्रूफ करने हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चले हैं। पहले हमने ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEL के कॉन्ग्रुएंट कर लिया, फिर हमने ट्रायंगल DLF के पार्ट्स निकाल लिए, उसमें से हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए। अब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, और उसमें ये है कि ये AB साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DE साइड के, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बताया गया था, और जैसी कि हमने पहले बात की थी और गिवन में जब हम लिख रहे थे, मैंने आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड किया था, इसके बारे में मुकम्मल समझाया था। फिर एंगल ABC जो है वो एंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ था और हमने गिवन में लिखा भी है, ठीक। फिर एंगल C जो है वो एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने अभी प्रूफ किया है। ये अभी हमारी ऊपर ये बात हुई है, ये एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रुएंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही एंगल L के कॉन्ग्रुएंट थे। तो जब ये दोनों ही एंगल L के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल C जो है वो एंगल F के ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अब ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया है, क्योंकि एक साइड और दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल DEF के। और यहाँ पे पोस्टुलेट कौन सा लगा है? यहाँ पोस्टुलेट लगा है साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। यहाँ पे साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट इसलिए लगा है कि ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गई है। इसका ये जो AB और DE साइड है, ये वाली साइड, उसके बाद इसका ये जो एंगल था ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये तीन चीजें हमने यूज की हैं। तो ये वाली साइड थी और ये दो एंगल्स थे, तो इनकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से इस पे जो है वो पोस्टुलेट लगा है कि साइड एंगल साइड जो है वो साइड एंगल साइड के साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट जो है वो साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट के ही कॉन्ग्रुएंट है, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। उम्मीद है आपको ये थ्योरम 10.1.4 अच्छी तरह से समझ आया होगा और अभी ही याद हो गया होगा। तो काइंडली प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके माइंड से ये स्किप ना हो जाए, ठीक है। तो अब जो है आप मुझे इजाजत दे, इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होते हैं 11.1.1 थ्योरम को लेकर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई